एक बार की बात है। श्यामा अपने बेटे बहू के साथ एक घर में रहते थे। श्यामा बहुत ही समझदार थी और वे अपना घर अच्छे से संभाल रही थी। वहीं उसकी बहू थोड़ी क्रूर मिजाज की थी, लेकिन वह गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह प्रतिदिन मंदिर जाती थी और वे हमेशा ही भगवान से बस एक ही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, आप मुझे एक संतान दे दीजिए, बदले में अपने सास को चढ़ाऊंगी। बस मेरी एक ही तमन्ना है भगवान, बस यह मेरी पूरी कर दीजिए तो मैं अपने सास को पक्का चढ़ाऊंगी आपको। ऐसा कहकर वह चले जाती। एक दिन भगवान ने सोचा, सभी लोग तो फूल, पान, प्रसाद, फल, मिठाई चढ़ाते हैं, लेकिन यह हमेशा अपने सास को चढ़ाने की बात करती है। यह ऐसा क्यों कहती है? आखिर यह अपने सास को कैसे चढ़ाएगी? इच्छा पूरी कर देता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि यह अपने सास को कैसे चढ़ाती है। भगवान के आशीर्वाद से 9 महीने बाद उसे एक लड़का हुआ। तो सास ने कहा, बहू, आज मैं बहुत खुश हूँ कि बरसों बाद तेरी सूनी गोद भर गई। मुझे पोता मिल गया है और मैं इससे बहुत खुश हूँ। बहू, सदा सुहागन रहो और मेरा पोता जुग जुग जिए। तभी बेटे ने कहा, हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ कि भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। दिन बीतते गए। उधर श्यामा की बहू अब परेशान रहने लगी। वह प्रतिदिन यही सोचती थी कि आखिर वह अपना वचन कैसे पूरा करे। एक दिन पति ने कहा, क्या बात है, जब से तुम माँ बनी हो हमेशा सोचती ही रहती हो। आखिर तुम क्या सोचती हो, बताओ, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तो पत्नी ने कहा, मैं आपको क्या बताऊं, मैं प्रतिदिन गणेश जी की मंदिर जाती थी, पूजा पाठ करती थी और हमेशा कहती थी कि आप मुझे एक संतान का सुख दे दीजिए, बदले में मैं आपको अपनी सास चढ़ाऊंगी। अब मैं यह वचन कैसे पूरा करूं, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है। पत्नी की ऐसी बातें सुनकर पति सोच में पड़ गया। वे थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, बस इतनी सी बात? ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी तुम्हें सास को चढ़ाने का मन हो, बस एक दिन पहले तुम मुझे बता देना। तो पत्नी ने कहा, आपने ऐसा कहकर मेरी बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर दिया है। अब मैं बहुत खुश हूँ। अगले ही दिन पत्नी ने पति से कहा, मैं कल ही माँ जी को मंदिर चढ़ाने लेके जाऊंगी। तो पति ने कहा, ठीक है, मैं पूरी तैयारी कर लेता हूँ, तुम कल चली जाना। इधर पति अपने माँ के पास आया और बोला, माँ, कल सुबह तुम अपने कमरे से बाहर मत निकलना, जब तक मैं ना कहूँ तुम बाहर मत आना। तो माँ ने कहा, ठीक है बेटा, मैं बाहर नहीं आऊंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी। और इधर पति तुरंत ही अपनी सास के घर पहुंचा। तो सास ने कहा, अरे दामाद जी, कैसे आना हुआ? आइए आइए दामाद जी, इतनी रात में आप यहाँ आए हैं, सब ठीक तो है? दामाद जी बताइए, क्या बात है, आप इतनी रात में क्यों आए हैं? तो दामाद ने कहा, माँ जी, सब ठीक है, बस आपकी बेटी माँ बनी है और उसकी बरसों सुनी गोद भर गई, इसीलिए उसने एक मन्नत रखा है। वह गणेश जी के मंदिर में अपना मन्नत पूरा करना चाहती है और वह चाहती है कि वहाँ आप भी आए, लेकिन एक नियम है जिसका पालन आपको करना होगा। आप ना ही अपनी बेटी से बात करेंगे और ना ही उनका चेहरा देखेंगे। आप मंदिर के पीछे जो तालाब है उसी के किनारे आप खड़ी रहिएगा। अगर बेटी आपसे कोई सवाल भी करे तो आप कुछ मत कहिएगा, ना ही उसको अपना चेहरा दिखाइएगा, नहीं तो यह पूजा व्यर्थ हो जाएगी। तो सास ने कहा, हाँ बेटा, बरसों बाद मेरी बेटी की गोद भरी है, मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि मैं अपनी बेटी से बात तक न करूं और उसका पूजा सफल हो जाए, ऐसा मैं पूरी कोशिश करूंगी। उधर पति अपने घर आया और पत्नी से कहा, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, अब तुम्हें पूजा में कोई दिक्कत नहीं होगी, अब तुम माँ को आराम से चढ़ा सकती हो। उधर पत्नी मंदिर जाती है और कहती है, हे गणेश जी, आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी, आज मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगी। मैंने अपना वचन पूरा करने आई हूँ। मैंने कहा था कि अगर मुझे एक बच्चा हो जाएगा तो मैं अपनी सास को चढ़ा दूंगी, और आज मैं वह वचन पूरा करने जा रही हूँ।
ऐसा कहकर वह नदी के किनारे उसका चेहरा देखे बिना ही उसे धक्का दे देती है और वह घर आती है। वह मन में सोच रही थी कि उसका पूजा सफल हो गया। तभी वह अचानक अपनी सास को सोफे पर बैठ के चाय पीता देख वह चौंक गई। उसे सदमा लग गया कि ये क्या हो गया। तभी वह कमरे में आती है और कहती है, मैंने तो माँ जी को पानी में धक्का दे दिया, तो माँ जी यहाँ पर कैसे आ गई है? ये क्या हुआ? तब मैंने किसको धक्का दे दिया? वह कौन थी जिसको मैंने धक्का दिया? तो पति ने कहा, वो मेरी माँ नहीं बल्कि तुम्हारी माँ थी। मुझे शर्म आती है कि तुम्हारी सोच इतनी घटिया है। तुम मेरी माँ को अपने बच्चे के बदले बलि देना चाहती थी। ये कहाँ का इंसाफ है? भगवान की मर्जी जब तुम्हारी गोद भरे, इसमें बलि देने की क्या बात आई? मेरी माँ तुम्हें इतनी आंखों में गड़ती है। अपनी माँ तुम्हें कितनी प्यारी है। मेरी माँ को तुमने माँ नहीं समझा और उसको चढ़ाने की बात कर दी, जबकि उल्टा ही हो गया। तुमने अपनी ही माँ को चढ़ा दी। अब पता चला होगा माँ को खोने का दर्द क्या होता है। और हाँ, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैंने तुम्हारी माँ को भी बचा लिया है। जब तुमने उसे पानी में फेंका तब मैं तुरंत ही उसे बाहर निकाल दिया और वह अब ठीक है। पति की बात सुनकर वह शर्मिंदा हो गई और बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत बड़ी पागल थी और मैंने ऐसा सोचा। मैंने आपकी माँ का दर्द नहीं जाना और मैंने ऐसा हमेशा ही बोलती रही कि मैं सास को चढ़ा दूंगी। मुझे माफ़ कर दीजिए। जैसी मेरी माँ है उसी तरह तो आपकी भी माँ है। मैंने यह बात ना सोची और इतनी बड़ी बात कह गई। तो पति ने कहा, तुमने सास समझा इसलिए तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया। अपनी माँ की जगह अगर मेरी माँ को रखती तो शायद तुम ऐसा बात कभी नहीं मन में सोचती। भगवान की कृपा से तुम्हारी गोद भर गई है, इसमें चढ़ाने की क्या बात है? तुम अपनी माँ की तरह मेरी माँ को समझती तो मन में ऐसा विचार कभी नहीं आता। मैं उसी दिन तुम्हें सबक सिखा देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने तुम्हारी बातों का जवाब तुम्हारे ही तरीके से दिया। उसके बाद से दोनों अपनी माँ के पास आते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।